के नावंतर भेदेन भेदं कुर्वन्ति सात्वता सत्याभामा प्रकाशोऽपि जगदानंद पंडित। श्री कृष्ण लीला में जो सत्यभामा है, गौर लीला में उन्होंने ही जगदानंद पंडित के रूप में प्रकट होकर गौर लीला की पुष्टि की है। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप लोके ख्यात ये हो सत्यभामार स्वरूप। श्री जगदानंद पंडित महाप्रभु को प्राणों के समान प्रिय हैं, जो कि जगत में सत्यभामा के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जय जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राणधन। श्री जगदानंद पंडित जी का आविर्भाव स्थान, सन, तिथि, पिता व माता का परिचय सब कुछ अज्ञात है। तात्विक परिचय को की मुख्यता होने के कारण पार्थिव परिचय की अधिक आवश्यकता भक्ति पथिकों के लिए नहीं देखी जाती। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखित चैतन्य भागवत के पठन से ज्ञात होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब गया से वापस आकर श्री नवदीप मंडल के अंतर्गत श्री धाम मायापुर में शिवास अंगन में और श्री चंद्रशेखर आचार्य के भवन में संकीर्तन विलास में निमग्न थे, उस समय श्री श्री जगदानंद पंडित जी श्रीमन महाप्रभु जी के साथ थे। सर्व वैष्णवेर हैल सोनिया उल्लास आरंभिला महाप्रभु कीर्तन विलास। श्रीवास मंदिरे प्रति निशाय कीर्तन कौन दिन है चंद्रशेखर भवन। नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास। गंगादास वनमाली विजय नंदन जगदानंद बुद्धिमंत खान नारायण। सभी प्रभुर नित्य थाकेन सहति पार्षद वही आर केह नाही तुति। अर्थात यह सुनकर सब वैष्णवों को बहुत प्रसन्नता हुई कि महाप्रभु ने अपनी कीर्तन लीला आरंभ कर दी है। प्रत्येक रात्रि को श्रीवास जी के घर पे कीर्तन होता था, कभी कभी चंद्रशेखर के घर पर भी होता था। श्री नित्यानंद, श्री गदाधर, श्री अद्वैताचार्य श्रीवास, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री मुरारी, श्री हिरण्य, श्री हरिदास, श्री गंगादास, वनमाली, विजय नंदन, जगदानंद, बुद्धिवंत खान तथा श्री नारायण, ये सब महाप्रभु जी के नित्य के समय उनके साथ रहते थे। ये सब उनके पार्षद ही थे, क्योंकि महाप्रभु जी के पार्षदों के अलावा दूसरा कोई वहां होता ही नहीं था। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के वर्णन के अनुसार ऐसा जाना जाता है कि जगदानंद पंडित जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद थे तथा नवदीप मंडल में श्रीमन महाप्रभु जी की रस्त लीला के समय के कीर्तन के साथी थे। अतः इससे अनुमान लगाया जा सकता है उन्होंने गौड़ मंडल के ही किसी स्थान पर अपनी आविर्भाव लीला प्रकाशित की होगी। श्री चैतन्य भागवत के ही वर्णन के अनुसार जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करने के पश्चात शांतिपुर में आए और वहां से जब उन्होंने नीलांचल की ओर यात्रा की, तो उस समय नित्यानंद प्रभु, श्री गदाधर, श्री मुकुंद, श्री गोविंद, श्री जगदानंद तथा श्री ब्रह्मानंद जी उनके साथ थे। तथा श्री चैतन्य चरितामृत के अनुसार उस समय श्री नित्यानंद, श्री जगदानंद, श्री दामोदर और श्री मुकुंद महाप्रभु जी के साथ थे। हाटीसारा, छत्रभोग, उड़ीसा, सुवर्ण रेखा, जलेश्वर, रेमुणा, याजपुर, वैतरणी, कटक, साक्षी गोपाल, भुवनेश्वर, कमलपुर, 18 नाला इत्यादि स्थानों को पार कर जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी भक्तों के साथ नीलांचल जा रहे थे, तो रास्ते में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्तों को निष्किंचनता, निरपेक्षता, भगवत निर्भरता इत्यादि बहुत से विषयों के संबंध में शिक्षा प्रदान की। उत्कल देश में प्रवेश करते समय उन्होंने गंगा घाट नामक एक स्थान पर स्नान किया तथा स्नान करने के पश्चात भक्तों को एक देव स्थान में ठहराया तथा स्वयं अकेले ही गृहस्थों के घर में चले गए और
आंचल फैलाकर भिक्षा की। भिक्षा में प्राप्त द्रव्य को उन्होंने रसोई करने के लिए श्री जगदानंद जी को दिया। श्री जगदानंद जी द्वारा रसोई हो जाने पर महाप्रभु जी ने भक्तों के साथ मिलकर तृप्ति के साथ भोजन किया। श्री चैतन्य भागवत से जाना जाता है कि महाप्रभु जी की यात्रा के समय श्री जगदानंद महाप्रभु जी का दंड उठाकर चलते थे। एक दिन श्री जगदानंद जी ने दंड नित्यानंद प्रभु जी को पकड़ा दिया। वह स्वयं भिक्षा संग्रह के लिए चले गए। उनके जाने पर बलदेव अभिन्न विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु जी ने मौका पाकर दंड को 3 भागों में विभक्त कर दिया और वैष्णवों को त्रिदंड ग्रहण करने की शिक्षा प्रदान करते हुए उन्होंने उसे भारगी नदी में फेंकने की लीला की। श्री चैतन्य भागवत के वर्णन अनुसार श्री जगदानंद जी टूटा हुआ दंड महाप्रभु जी के पास लाए। एकमात्र संबल दंड से वंचित होने के कारण रुष्ट होकर महाप्रभु जी ने भक्तों से जब यह कहा कि आप लोग आगे चलो और मैं पीछे पीछे चलूंगा, या मैं आगे चलूंगा और आप पीछे चलो, तो भक्तों ने आगे चल स्वयं पीछे चलना स्वीकार किया। नित्यानंद स्वरूपे तुय्या एक स्थाने चलीला जगदानंद भिक्षा अन्वेषणे ठाकुरेर दंड श्री जगदानंद वहे दंड तुय नित्यानंद स्वरूपेर कहे ठाकुरेर दंड मन दियो सावधाने भिक्षा करिया मही असे क्षण। श्रीमन महाप्रभु जी अकेले ही आगे चलते चलते 18 नाला होते हुए पुरी पहुंचे। बहुत श्री जगदानंद जी के मंदिर के शिखर पर मुरली वादन करते हुए श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्मत्त की तरह दौड़कर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए और जगन्नाथ जी के दर्शन कर मूर्छित हो गए। उनके मूर्छित हो जाने पर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी उन्हें अपने घर ले आए। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद, श्री दामोदर, श्री मुकुंद कुछ समय पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे और महाप्रभु जी के बारे में सुनकर साथ साथ श्री सार्वभौम पंडित जी के घर गए। यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य जी का श्री जगदानंद जी से प्रथम मिलन हुआ। श्रीमन महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम से गौड़ मंडल में आकर वृंदावन की ओर जाने के अभिप्राय से 5 दिन विद्यानगर में अवस्थान कर जब मालदा जिले के रामकेली ग्राम में पहुंचे और श्री रूप तथा सनातन जी से मिले, उस समय रामकेली गांव में महाप्रभु के साथी भक्तों में जगदानंद जी भी थे। पुरुषोत्तम धाम में महाप्रभु जी के नित्य संगी भक्तों में श्री जगन्नाथ पंडित जी के नाम का उल्लेख है। पंडित गोसाई के नीला चलेवास भक्तेश्वर दामोदर शंकर हरिदास जगदानंद भवानंद गोविंद काशीश्वर परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर क्षेत्रवासी रामानंद राय प्रभृति प्रभु संगे ही सब केल नित्य स्थिति। महाप्रभु जगदानंद पंडित के मधुर रसाश्रित प्रेम के वशीभूत थे। श्री चैतन्य चरितामृत में यह निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हुआ है। पुरीर वात्सल्य मुख्य रामानंदेर शुद्ध शक्य गोविंदेर शुद्ध दास्य रस गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य रसानंद यही चारे भावे प्रभुवत। पुरी जी का मुख्य रूप से वात्सल्य प्रेम था तथा रामानंद जी का शुद्ध सख्य भाव था, जबकि गदाधर जगदानंद तथा स्वरूप दामोदर जी का मधुर रस से संबंध था। दास्य सख्य वात्सल्य तथा मधुर, इन चारों भावों से ही भगवान वश में होते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी विचारों का त्याग कर शुद्ध भक्ति पथ के पथिक बने तथा महाप्रभु जी के षड्भुज रूप का दर्शन कर कृतार्थ हो गए। उन्होंने 100 श्लोकों को रचना कर महाप्रभु जी की स्तुति की। श्रीमन महाप्रभु जी की महिमा सूचक 2 श्लोक तालपत्र के ऊपर लिखकर महाप्रभु जी को देने के लिए उन्होंने
उस समय इन्हीं जगदानंद जी के हाथ में दिए थे। जगदानंद पंडित जी जो वासुदेव सार्वभौम पंडित द्वारा भेजा गया महाप्रसाद व वह पत्र महाप्रभु को देने आए, तो मुकुंद दत्त ने पहले उस पत्र को पढ़ लिया, तो उस पर लिखे दोनों श्लोकों को बाहरी दीवार पर लिख दिया। बाद में जगदानंद जी द्वारा पत्र महाप्रभु जी को देने पर महाप्रभु जी ने उसे पढ़ा तथा फाड़कर फेंक दिया। श्री मुकुंद दत्त जी द्वारा लिखा होने के कारण यह भक्त लोग उन्हें पढ़कर परम आनंदित होते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया, फाल्गुन मास में नीलांचल आए और चैत्र मास में सार्वभौम का उद्धार कर वैशाख मास में दक्षिण की ओर यात्रा को चल दी। महाप्रभु जी द्वारा यह कहने पर कि वे अकेले ही दक्षिण यात्रा पर जाएंगे, नित्यानंद प्रभु जी ने निषेध किया और स्वयं साथ जाने की इच्छा प्रकाश की। उस समय महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर ब्रह्मचारी इत्यादि भक्तों की कृत्रिम निंदा के बहाने उनके अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार के बारे में कहा। श्री जगदानंद पंडित जी के संबंध में महाप्रभु जी ने कहा था, जगदानंद चाहे आम विषय भुंजाइते, यही कहे सही भय चाहिते करिते, प्रभु यदि यार वाक्य करी अन्यथा, क्रोध तीन दिन मोरे नाही कहे कथा। अर्थात जगदानंद मुझे विषय भगवाना चाहता है, यह जो कहता है वह इससे डर डर कर मुझे करना ही पड़ता है। कभी यदि इसकी बात को न मानूं तो यह 3 दिन तक मुझसे बात भी नहीं करता। श्रीमन महाप्रभु जी के दक्षिण भारत की यात्रा पर चले जाने से महाप्रभु जी के तमाम भक्त विरह में अत्यंत कातर होकर दिन गुजारने लगे। जहाँ जितना प्रीति संबंध होता है वहाँ विरह में उतना अधिक सुख भी होता है। विरह के पश्चात मिलने में अति अद्भुत आनंद का अनुभव भी होता है। यही यथार्थ प्रीति का लक्षण है। श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत पर्यटन के बाद जब वापस आकर अलालनाथ में पहुंचे तो कृष्णदास के माध्यम से उन्होंने नित्यानंद आदि भक्तों को अपने आने का संवाद दिया। उन्हें सब भक्तों को आने के लिए आदेश दिया। महाप्रभु जी के वापस आने का व मिलने का आदेश सुनकर सभी को महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठा हुई और हृदय में अतिशय आनंद प्रकटित हुआ। उस समय जगदानंद पंडित जी का किस प्रकार आनंद उदित हुआ था, कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में उसका निम्न प्रकार से वर्णन किया है। प्रभु रागमन सुनि नित्यानंद राय, उठाइया चलिला प्रेमे ते नाई पार, जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद, नाचिया चलिला दे ना धरे आनंद। नित्यानंद राय महाप्रभु का आगमन सुनकर तुरंत दर्शनों के लिए चल पड़े। प्रेम में वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। श्री जगदानंद दामोदर पंडित श्री मुकुंद भी नृत्य करते हुए चल पड़े। कोई भी अपने आनंद को संभाल नहीं पा रहा था। महाप्रभु जी की दक्षिण भारत से निर्विघ्न वापसी का संवाद श्री कृष्णदास के द्वारा सची माता के लिए भेजने का परामर्श नित्यानंद व जगदानंद जी ने ही दिया था। इसकी सम्मति भक्त इच्छा पूर्ति हेतु महाप्रभु जी ने प्रदान कर दी। पुरुषोत्तम धाम में जगदानंद पंडित का स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, हरदास ठाकुर इत्यादि मुख्य पार्षदों से एक एक करके मिलन हुई। भक्त और भगवान का परिवेशन करके परितृप्ति के साथ भोजन करवाना एक मुख्य सेवा है, जो कि जगदानंद पंडित जी परम आनंद के साथ करते थे। चातुर्मास्य के समय गौड़ीय भक्त प्रतिवर्ष महाप्रभु से मिलने के लिए नीलांचल में आते थे। इस प्रकार तीसरे वर्ष जब महाप्रभु जी ने भक्तों को विदाई दी और वृंदावन की ओर जाने का अपना दृढ़ निश्चय भक्तों के सन्मुख प्रकट किया, तो उस वृंदावन यात्रा के समय महाप्रभु के संगियों में जगदानंद जी भी एक थे। यद्यपि उस बार महाप्रभु जी उड़ीसा को पार करके
गौड़ देश में पाणिहाटी, कुमारहट्ट, तुलियाग्राम, रामकेली इत्यादि स्थानों से होकर कनाई नाटशाला तक पहुंचे और वहीं से वापस निरंचल लौट आए। अधिक लोगों के साथ होने के कारण ही महाप्रभु जी उस समय वृंदावन नहीं गए तथा बाद में उन्होंने अकेले ही वृंदावन जाने का संकल्प लिया। श्रीमन महाप्रभु जी जब वृंदावन गए तो बलभद्र भट्टाचार्य जी भी उनके साथ वृंदावन जाकर पुनः झारखंड के रास्ते ही पुरी वापस आए। उनके वापस आने पर महाप्रभु का जगदानंद आदि भक्तों के विरह और मिलन में जो अतिशय प्रेम प्रकट हुआ वह वर्णनातीत है। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के रास्ते नीलांचल आने से रास्ते में पानी के दोष और उपवास के कारण जगदानंद जी के साथ छोड़ वाले अपवित्र शरीर के स्पर्श होने से अपराध होगा, ऐसा विचार कर उन्होंने संकल्प लिया कि जगदानंद जी की रथ यात्रा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय रथ के चक्के के नीचे पीसकर अपने देह को त्याग कर देंगे। परंतु अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु जी यह सब जान गए और देह त्यागादि के द्वारा श्री कृष्ण को नहीं पाया जाता, उन्हें तो भजन के द्वारा पाया जाता है। जो देह समर्पित है उसे नष्ट करने का समर्पणकारी को अधिकार नहीं है। इत्यादि उपदेशों के द्वारा महाप्रभु जी ने सनातन को देह त्याग के संकल्प से निवृत्त किया। भगवान भक्त के शरीर की बाहरी पवित्रता या अपवित्रता कुछ भी नहीं देखते, वे तो भक्त की शुद्ध सेवा में अंतःकरण को देखकर आकृष्ट हो जाते हैं। महाप्रभु जी अपने भक्त सनातन के आलिंगन में जरा भी आनाकानी नहीं करते, बल्कि पुनः पुनः उन्हें आलिंगन करते। महाप्रभु जी द्वारा बार बार आलिंगन करने पर सनातन गोस्वामी के शरीर में से निकलता रस महाप्रभु जी के श्रीअंग में लगने के कारण सनातन गोस्वामी संकुचित और अत्यंत दुखी होते। इस संबंध में जब उन्होंने जगदानंद जी को परामर्श मांगा तो जगदानंद पंडित जी ने उन्हें रथ यात्रा के पश्चात वृंदावन जाने का उपदेश दिया। और उपदेश को सही समझकर उन्होंने उसे महाप्रभु जी के सामने कहा और वृंदावन जाने का आदेश पाने के लिए महाप्रभु जी से प्रार्थना की। यह सुनकर महाप्रभु जी क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर जगदानंद जी की भर्त्सना करते हुए बोले, कलिकार बटुआ जगह ऐसे गर्वी है, तोमा सवारे उपदेश करीते लागिल, व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तार गुरु तुल्य, तुम्हारे उपदेश करे न जाने अपन मूल्य, हमार उपदेशता तुम्ही प्रामाणिक आर्य, तुम्हारे उपदेश बालका करे ऐसे कर। कल का पैदा हुआ बच्चा जगदानंद ऐसा घमंडी हो गया कि वह आप सबको उपदेश करने लगा है। व्यवहार तथा परमार्थ में तुम उसके गुरु के समान हो। वह आपको उपदेश करता है, क्या वह अपनी हैसियत नहीं जानता? आप तो मेरे को भी उपदेश करने वाले हैं। आप तो प्रसिद्ध प्रामाणिक पुरुष हो और वह बालक से आपको उपदेश करने का कार्य करने लग गया है। भक्त व भगवान अपने जन की ही भर्त्सना करते हैं। बहुत सौभाग्य से ही भक्त या भगवान की भर्त्सना सुनने को मिलती है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने जगदानंद जी को महासौभाग्य और अपने दुर्भाग्य का वर्णन किया। जगदानंदे पियायो आत्मीयता सुधारस, गौर पियायो गौरव स्तुति निम्बनि निंदारस। सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी से कहा, जगदानंद को आप आत्मीयता अमृत रस पिलाते हो और मेरे को गौरव स्तुति रूपी नीम का निश्चिंदा कड़वा लगता है कड़वे रस पिलाते हो। जगदानंद पंडित के शुद्ध प्रेम रस के वशीभूत होने पर भी महाप्रभु जी ने वैष्णव की मर्यादा स्थापन के लिए सनातन गोस्वामी की मर्यादा लंघन के कार्य
से सबको सावधान किया। बापू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगदानंद मुझे तुमसे अधिक प्यारा है, परंतु मर्यादाओं का उल्लंघन करना मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जगदानंद प्रिय अमार नहे समाहिते, मर्यादा लंघन आमीन पारो सहित। वल्लभ भट्ट के सामने भक्तों की महिमा वर्णन करते समय महाप्रभु जी ने कहा, कृष्ण नाम प्रेम प्रचारक जगदानंद पंडित आदि भक्तों के संग के फल से ही कृष्ण भक्ति होती है। आचार्य रत्न आचार्य निधि पंडित गदाधर जगदानंद दामोदर शंकर भक्तेश्वर काशीश्वर मुकुंद वासुदेव मुरारी आर्यत भक्तगण गौड़े अवतरी। कृष्ण नाम प्रेम कैल जगत प्रचार, यहाँ सबार संगे कृष्ण भक्ति अमार। अर्थात भक्तों का मान बढ़ाते हुए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री आचार्य रत्न, श्री आचार्य निधि, श्री गदाधर पंडित, श्री जगदानंद पंडित, श्री दामोदर, श्री शंकर, श्री वक्रेश्वर, श्री काशीश्वर, वासुदेव, मुरारी, जितने भी भक्त गौड़ देश में अवतरित हुए हैं, इन्होंने कृष्ण नाम प्रेम जगत में प्रचारित किया। इन सबके संग के कारण ही मेरी कृष्ण भक्ति हुई है। सत्यभामा के अवतार जगदानंद पंडित का वाम्य, जल्दी नाराज होने वाला या रुकने वाला स्वभाव होने के कारण प्राय इनकी महाप्रभु जी से प्रेम कला होती रहती। जगदानंद पंडितेर शुद्ध गाढ़ भाव, सत्यभामा प्राय प्रेम वाम्य स्वभाव। बार बार प्रणय कलह करे प्रभु सने, अन्यो अन्य खटमली चले दुई जन। जगदानंद पंडित का निष्कपट सेवा प्रवृत्ति और श्री रामचंद्रपुरी की कपट सेवा का पार्थक्य श्री चैतन्य चरितमृत की अंत्य लीला के अष्टम परिच्छेद के प्रारंभ में ही वर्णित। आर्य दृष्टि से श्री रामचंद्रपुरी श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी के चरणाश्रित शिष्य होने पर भी गुरु सेवा प्रवृत्ति से रहित होने के कारण, वैष्णव सेवक न होने के कारण माधवेंद्रपुरी पाद की कृपा से वंचित रह गए थे। हरिदास ठाकुर के निर्याण महोत्सव के समय प्रसाद परिवेशन करने वालों में श्री जगदानंद पंडित जी भी थे। प्रसाद परिवेशन करना महाप्रभु जी के मुख्य पार्षदों का एक मुख्य भक्ति अंग है। इसकी आचरण करके शिक्षा दी श्री जगदानंद जी ने। चातुर्मास्य में गौड़ देश के भक्त महाप्रभु जी से मिलने के लिए आते थे और चातुर्मास्य के पश्चात ही वापस लौटते थे। इस बार चातुर्मास्य के पश्चात भक्तों को विदा देते समय महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को पुरी में आने के लिए निषेध किया। उसी वर्ष जगदानंद पंडित महाप्रभु जी की खबर लेकर नदिया नगर में सची माता के पास पहुंचे। महाप्रभु जी नीलांचल में रहते हुए भी सची माता के प्रेम के वशीभूत होकर साक्षात रूप से सची माता के सन्मुख प्रकट हो जाते और माता का दिया हुआ भोजन करते। इस संबंध में यथार्थ सब वृत्तांत। जब सची माता ने जगदानंद जी से सुना तो वे आनंद में विभोर हो गए तथा अब तक जिसे वह सूर्ति या स्वप्न समझती थी, सत्य प्रतीत हुआ। जगदानंद जैसे प्रेमी भक्त से जब अन्य भक्तों की भेंट हुई तो सभी भक्त महानंद सागर में निमज्जित हो गए। आज इनका चरित्र थोड़ा बड़ा है तो हम लोग आज यहीं तक श्रवण करेंगे।